एक तरफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, डिजिटल लर्निंग और इंडिया को नॉलेज सुपर पावर बनाने के बड़े बड़े वादे हैं, और दूसरी तरफ एग्जाम लीक होता है और मंत्री जी चुप रहते हैं। सर पेपर लीक पे क्या बोल रहे हैं? सर पेपर लीक पे धर्मेंद्र प्रधान के एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए दूसरी बार नीट पेपर लीक हुआ। NEET UG 2026 has been cancelled. NEET UG exam has just been cancelled. That जो NEET UG परीक्षा हुई है वो परीक्षा रद्द कर दी गई। लाखों बच्चे सालों मेहनत करने के बाद एग्जाम देते हैं, उनके हाथ लगता है पेपर लीक। आखिर पेपर लीक क्यों नहीं रुक रहा है? धर्मेंद्र प्रधान ने अभी तक क्या कार्रवाई की? अभी तक धर्मेंद्र प्रधान ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जानेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों, देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो कि उड़ीसा की देवगढ़ लोकसभा से सांसद हैं। इनके पिता देवेंद्र प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे। धर्मेंद्र प्रधान एबीवीपी के सदस्य भी रह चुके हैं। 2014 में जब केंद्र में भाजपा सरकार आई तो धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम मिनिस्टर बनाया गया। इसके कई सालों बाद फिर साल 2021 में धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। एजुकेशन मिनिस्टर बनने के बाद मंत्री जी ने शुरू में तो बड़ी बड़ी बातें की, फिर चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर हो या फिर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने को लेकर। यही नहीं, एआई, डिजिटल लर्निंग और स्किल ट्रेनिंग की बात की और इंडिया को नॉलेज सुपर पावर बनाने की बात की। मंत्री जी ने कहा, हम एनटीए में सुधार करेंगे, पेपर लीक जैसी चीजों को रोकेंगे। बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन ग्राउंड में रिजल्ट क्या रहा? जीरो। साल 2024 में नीट पेपर लीक हुआ। व्हाट्सएप और टेलीग्राम में पेपर सर्कुलेट किया गया। सीबीआई ने जांच की और सीबीआई ने खुद ऐसे 155 लोगों को आइडेंटिफाई किया जिन्हें पेपर लीक से डायरेक्ट फायदा हुआ, और 67 स्टूडेंट ने तो टॉप किया, सभी की फर्स्ट रैंक आई। सभी 720 में से 720 नंबर लेकर आए और इस एग्जाम में 1563 स्टूडेंट को टाइम लॉस की वजह से ग्रेस मार्क दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जाम की सैंटिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हुई है। इसके बाद ग्रेस मार्क वापस लिए गए और 813 स्टूडेंट का री एग्जाम कराया गया और इसके बाद टॉपर से 67 में से 17 रह गए। लेकिन तब तक लाखों बच्चों का एक साल बर्बाद हो चुका था। यही नहीं, इसके बाद 18 जून 2024 को यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, जो कि यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए होता है। एग्जाम होने के एक दिन बाद ही 19 जून को एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। यहाँ भी वही ड्रामा होता है। सीबीआई जांच होती है और पता चलता है कि एग्जाम पेपर पहले ही डार्कनेट पर लीक हो चुका था। इन सब के बाद मंत्री जी का एक इंटरव्यू होता है तो मंत्री जी कहते हैं कि हमने गलतियों को सुधारा है। नीट की अव्यवस्था हुई थी, मैं मुंह छुपा के नहीं भागा था, मैंने उसके लिए जिम्मेवारी ली थी और उसको हमने सुधारा। लेकिन फिर क्या हुआ? नीट 2026 का भी पेपर लीक हो गया। पेपर टेलीग्राम में सर्कुलेट हुआ, फिर वही ड्रामा हुआ, पेपर कैंसिल हुआ और सीबीआई को जांच सौंपी गई। एनटीए ने कहा कि दोबारा एग्जाम का बच्चों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो उसे मानसिक परेशानी हुई उसका क्या? एक बच्चा सालों एग्जाम की तैयारी करता है, जी जान लगाकर एग्जाम देता है और एग्जाम अच्छा भी होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि पेपर पहले ही लीक हो चुका था। सोचिए वो मानसिक रूप से कितना परेशान होगा। क्या वो दोबारा उसी तरीके से एग्जाम की तैयारी कर पाएगा? ये कोई पहली बार नहीं है, बार बार सिस्टम के द्वारा वही गलतियां की जा रही हैं। अभी इसी साल जब सीबीएसई 12th का रिजल्ट आया तो उसको लेकर भी काफी गड़बड़ियां सामने आई। सीबीएसई ने साल 2026 से ओएसएम लागू किया। ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग। इसमें कॉपियों को स्कैन करके कंप्यूटर पर जांचने की व्यवस्था लागू की गई। लेकिन जब रिजल्ट आया, बच्चों ने अपनी डिजिटल कॉपियां देखी तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां थी। कॉपियों के पन्ने बीच से फटे हुए थे, कहीं कहीं स्कैनिंग बहुत धुंधली थी, साफ साफ दिख नहीं रहा था और टीचर्स ने बिना पढ़े ही कॉपियां चेक करके नंबर दे दिया। कॉपियां देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि यहाँ जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग हुआ है वो बहुत ही बेकार है। ओएसएम में कंपनियों के चयन को लेकर टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठे, जिसके बाद सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया। सोचिए, बस ट्रांसफर किया गया, एक विभाग से दूसरे विभाग में भेज दिया गया। उसके बाद सब ठीक हो गया। ये तो कार्यवाही है सरकार की। इससे पहले यूजीसी इक्विटी रूल 2026 को लेकर भी काफी विवाद हुआ था, जिसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेदभाव को रोकने के लिए लाया गया था।
जिस पर काफी विवाद होने पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, क्योंकि इसमें कई नियमों को ठीक तरह से स्पष्ट नहीं किया गया था। अपर कास्ट का आरोप था कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि इसमें गलत शिकायत पाए जाने पर कोई भी सजा का प्रावधान नहीं था, जबकि पहले के नियमों में सजा का प्रावधान था। और ये सभी विवाद और पेपर लीक धर्मेंद्र प्रधान के एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए हैं। आज आए दिन एग्जाम पेपर लीक हो रहे हैं। लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठ रही है, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मंत्री जी से कुर्सी संभल नहीं रही है, फिर भी कुर्सी से चिपके हुए हैं, कुर्सी छोड़ने को तैयार ही नहीं है। केवल और केवल लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि इन नेताओं के बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, इसलिए इन्हें लाखों बच्चों का दर्द समझ नहीं आता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो।